Interesting question. How many of your current clients are able to manage their behavior in last 5 years, given the market has been a roller coaster? Would it be nice to case studies of the ones who managed to hold on? तो अगेन मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो बहुत डिफिकल्ट, मतलब ऐसा कोई डेटा मेरे पास नहीं है कि हाउ मेनी ऑफ माय क्लाइंट्स हैव एबल टू मैनेज, बिकॉज सी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं ना कि आपसे एक बार एडवाइस लिया, उसके बाद वो इंप्लीमेंट क्या किया या नहीं किया, यू हैव नो क्लू, राइट? तो आपको पता ही नहीं है। तो काफी, तो ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स हैं भाई, एक बार फाइनेंशियल प्लान बना के चले गए, अब हो सकता है वो बिल्कुल एज इज फॉलो कर रहे हैं, आपसे वो नहीं आए वापस आपके पास। और बहुत सारे वापस आ जाते हैं, तो यू गेट टू नो कि इतना कितना मैनेज हुआ, कितना होल्ड ऑन हुआ, कितना एग्जीक्यूट हुआ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज और ये सिर्फ अगेन ये दिस इज अ लाइफ स्टेटमेंट, अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप आज भी देखेंगे ना, तो प्लान्स बहुत हैं मार्केट में अवेलेबल, एग्जीक्यूशन इज अ चैलेंज, राइट? अगर आप बिजनेस प्लान्स भी देखेंगे, लाइक मैं अपने कजन से बात करता हूँ, थोड़े यंगर वंस, राइट, या फिर फ्रेंड्स से कभी कभी थोड़े जो थोड़े यंगर वंस अगेन, तो उनसे बात करते हैं, तो देयर इज ऑलवेज सम फाइनेंशियल और बिजनेस प्लान एवरीवन हैज, राइट? देयर इज ऑलवेज अ बिजनेस प्लान, बट वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली टेक दैट सीरियसली एंड एग्जीक्यूट इट। तो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ फाइनेंशियल प्लान में भी है, राइट? कि फाइनेंशियल प्लान मेरे से बहुत सारे लोग बना के जाते हैं, और काफी बार थोड़ा सा ये खराब भी लगता है कि जब फाइनेंशियल प्लान बनता है, बनाया मतलब कभी कभी 3 से 4 घंटे आई सिट विद अ पर्सन, फिर बाद में भी रिस्पॉन्स एंड एवरीथिंग, फिर रिपोर्ट बनाने में ऐसे 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो मतलब मेरा व्हेन आई मेक अ फाइनेंशियल प्लान ऑलमोस्ट वन डे कंप्लीट, एक मेरा एक तरह से डेडिकेटेड एफर्ट, पुट दैट काइंड ऑफ एफर्ट, एंड इफ इट इज नॉट गेट इम्प्लीमेंटेड, राइट, इवन दो मतलब आपकी फीस मिल गई, आपको लग रहा है कि क्या फर्क पड़ता है तेरे को, राइट, बट इफ डजंट गेट इम्प्लीमेंटेड, तो इट फील्स कि यार इतना मेहनत किया, इतना डिस्कशन किया, इतना समझाया, इतना सब कुछ किया, इतना रेफरेंसेस दिए, एग्जांपल्स दिए, राइट, बट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो वो चीज जो है ना वो, और इसका जरूरी नहीं है कि वो बिहेवियर इशू है, काफी बार बिहेवियर इशू भी होता है कि भाई उसको लगता है कि नहीं मार्केट अभी ऊपर है, गौरव ने तो बोला था कर दो, लेकिन मैं मेरे को लगता है अभी भी बाद में नीचे आएगी ना तो मैं करूंगा। अभी भी आई एम टेलिंग यू, अब परसों तरसों मे बी अगेन दैट पर्सन मे बी, सॉरी अगेन नो रेफरेंसेस नो नथिंग, राइट, सिर्फ एक जनरल बता रहा हूँ। तो एक फाइनेंशियल प्लान बनाया, तो सब कुछ डिस्कशन हुआ कि ठीक है, वो मतलब ही गॉट कन्विंस, कहता गौरव यार जो तू बोलेगा, मतलब मैं समझ गया सब कुछ। ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे का डिस्कशन हुआ उनके साथ, कंप्लीट प्लान बनाया, डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ। तो एक हफ्ते के बाद मतलब कुछ देयर वाज सम इक्विटी टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट करनी थी, कुछ स्टॉक्स बेचने थे, बहुत सारे थे, तो उसमें कुछ कम करने थे, फिर कुछ स्टॉक्स और थे जो थोड़े म्यूचुअल फंड्स में डालने थे, तो कुछ इस तरह के प्लान्स में चेंजेस थे, राइट, विच आई सजेस्टेड एंड डिस्कस, क्यों करना है, कैसे, वो सब हो गया था डिस्कशन, कैसे करना है, लमसम डालना है एसटीपी के थ्रू, वो सब सब कुछ डिस्कशन हो गया था। हफ्ता 10 दिन के बाद अगेन ही सेड कि यार गौरव वो स्टॉक्स तो मैंने बेच दिए, बट अभी नहीं डालते यार, मेरे को लगता है कि 1-2-3 महीने के बाद डालते हैं, मार्केट थोड़ी बढ़ गई है। सर अपना तो यही डिस्कशन था ना, इक्विटी टू इक्विटी एलोकेशन लेना है अपने को, क्यों अपना टाइम कर रहे हैं मार्केट को? कहते नहीं नहीं मुझे पता है यार, अगले मार्केट गिरेगा अभी जुलाई में, मुझे पता है। तो सडनली आई सेड कि क्या बोले, मतलब सडनली आई सेड कि मेरे 3 घंटे खराब हो गए, ऐसा लगा मुझे। तो क्या मुझे पता था अभी ये मई में मार्केट बढ़ेगा, राइट, तो इसीलिए मैंने मई एंड में अभी बेचा है, अब थोड़ा मुझे लगता है कि जून में फ्लैट रहेगा और जुलाई में गिरेगा, तो जुलाई में लेंगे अब, ठीक है। तो अगेन आई हैड नो नथिंग टू शेयर आफ्टर दैट, मतलब मैं आपको ये बोलूं, राइट, तो मैंने कहा ठीक है, तो मतलब और क्या बोलूं मैं उसमें। तो तो इस तरह के भी केसेस आते हैं, बट देन देयर आर सम पीपल हु आर एक्सेप्शनल इन एग्जीक्यूशन, एक्सेप्शनल। मतलब मेरा एक क्लाइंट है हु इज विद मी लाइक सिंस 2000, मतलब मैं जब आरआई लाइसेंस लिया था 2018 में, तब से मतलब ही इज कंसिस्टेंटली टॉकिंग टू मी। सूरत के सर हैं, उनका मतलब सिंपल है, हर साल एक आएंगे, डिस्कशन करेंगे, 1-1.5 घंटे का रिव्यू लेंगे, समझेंगे, एंड एज इज ही फॉलोज। मतलब वो मेरे को हर 3-4 महीने में एक्सेल शीट में, देख गौरव तूने ऐसा बोला था, ऐसा कर दिया एज इज, एंड ही इज वेरी हैप्पी। मतलब वो कहते हैं यार तू जो बोलेगा ना वो करना है, मेरे 5-6 साल हो गए तेरे साथ, मतलब तूने मेरी लाइफ का स्ट्रेस खत्म कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है, मेरी लाइफ में को देखना ही नहीं है, जो तू कहता है वो करना है। तो ही हैज बीन एबल टू मैनेज थिंग्स वेरी वेरी वेल, एंड ही इज रियली डूइंग वेल, मतलब ही इज रिटायर्ड पर्सन, और तो ही इज वेरी हैप्पी। उनका मैं कहता यार मेरा जो मतलब हुआ है, ऑल दिस एलोकेशंस जो मैंने ग्रो किया है, इट्स बिकॉज ऑफ यू। मैं जब मिला था तेरे को तो मेरा कुछ भी नहीं पता था मुझे इन सब चीजों के बारे में, राइट। तो ये चीजें भी रही हैं, राइट। तो पीपल हु हैव बीन एबल टू एग्जीक्यूट
there are a lot of people who are completely executing, as there are a lot of people who are executing 80-90%, but there are few people who are executing less than 50%. अगेन लेस देन 50% जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो काफी सारे ऐसे केसेस हैं जो बिहेवियर की वजह से है, जैसा मैंने बोला कि भाई मैं अभी तो जुलाई में मार्केट गिरेगा तब डालूंगा, और काफी बार इस ये भी हो रहा है कि भाई जस्ट लेजी प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी 1-2 महीने के बाद कर लेंगे, या फिर अभी टाइम ही नहीं है, तो वो सब चीजें भी होती हैं।